हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेई एग्ज़ाम पे। यहाँ आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ साथ टॉपर गाइडेंस जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में सहायता करेगी। तो बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक जेई एग्ज़ाम पे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलकर और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में सहायता करेगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल क्रैक जेई एग्ज़ाम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या है कि मैं आपको गाइडेंस दूंगा, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में मैं वहाँ पे सहायता करूँगा। साथ ही साथ वहाँ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते रहता हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने जो प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस वो वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके वहाँ पे देते रहता हूँ। तो आप जल्दी से वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, रेयर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर हैव। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डायरेक्शनल टायर, बी पे है नॉन डायरेक्शनल टायर, सी पे दिया हुआ टायर विथ सिमेट्रिकल डिजाइन पैटर्न, डी पे दिया हुआ टायर विथ एसिमेट्रिकली डिजाइन पैटर्न। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ये बेसिकली प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल आंसर याद रखिएगा कि इसका होगा आपका डायरेक्शनल टायर, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बोला है द कंपाउंड यूज टू कीप इंजन डिसकनेक्टेड फ्रॉम रोड व्हील्स इज कॉल्ड। मतलब बोलना चाहता है ये है कि जो देखिए हमारा इंजन होता है, ठीक है, बाकी रेयर व्हील्स होते हैं। तो देखते हैं कि इंजन्स क्या होता है, कंटिन्यूसली रन करते रहता है, उसके बावजूद भी आपका रेयर व्हील क्या है, स्टॉप रहता है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? ठीक है, बीच में कोई कंपोनेंट ऐसा लगा होगा ना जिसको इसको डिसकनेक्ट करके रखा हुआ। तो बेसिकली पूछा वो डिवाइस का नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्रोपेलर शाफ्ट, लाइव एक्सल, क्लच एंड ऑप्शन डी गियर। तो देखिए तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो बेसिकली क्लच होगा। तो क्लच ऐसा एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, इंजन और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जो कंपोनेंट है, मूविंग कंपोनेंट, उसको डिसकनेक्ट करके रखता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो क्लच विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्किंग सीक्वेंस ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। मतलब पूछा है कि जो वर्किंग सीक्वेंस है, मतलब कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना है कि कौन से प्रोसेस पहले आएगा उसके बाद कौन सा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन ए कंप्रेशन स्ट्रोक, कंसक्शन स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो देखिए ये नहीं होगा। तो सिंपल देखिए तो सीक्वेंस अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है आपका सक्शन स्ट्रोक आता है, उसके बाद आता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होते ही आपका आता है एक्सपांशन स्ट्रोक, और फाइनली जो आता है ना वो लास्ट में आपका जो बचा खुचा है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसका सीक्वेंस कौन सा करेक्ट होगा? तो सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक और उसके बाद फाइनली जो है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इन स्टीयरिंग सिस्टम एंगल मेड बाय किंग पिन विथ वर्टिकल एक्सिस इज केप्ट अबाउट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका ऑटोमोबाइल से है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल का क्या है पूछा, देखिए इन स्टीयरिंग सिस्टम द एंगल मेड बाय द किंग पिन विथ वर्टिकल एक्सिस, यानी कि जो किंग पिन है ना वो वर्टिकल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो ऑप्शन ए पे देखिए क्या दिया हुआ है, 12 डिग्री टू 13 डिग्री, बी पे 7 डिग्री टू 8 डिग्री, सी पे दिया है 3 डिग्री टू 4 डिग्री एंड डी पे दिया हुआ है 1 डिग्री टू 2 डिग्री। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो बेसिकली इसका याद रखिएगा ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका होगा आपका 7 टू 8 डिग्री, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, तो देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, किंतु ये पाइपलाइन डिवीजन में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो बस देख के रख दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाले। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नॉर गेट
आउटपुट विल बी 1 इफ 2 इनपुट्स आर। ठीक है, तो ऑप्शन ए 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। ठीक है, तो इसका मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसका ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 0 0। ये क्वेश्चन बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे को पूछोगे तो वो बेटर बता पाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली है ही क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। रिएक्टिव मेंटेनेंस इज नोन एज। तो रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? तो ऑप्शन ए देखिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, बी पे दिया हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी पे दिया हुआ है रिलायबल मेंटेनेंस एंड डी पे दिया हुआ है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो देखिए रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, तो इसको सिंपल याद रखिए, ये होता है आपका बेसिकली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आते हैं आज के फाइनली लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब। तो ये भी बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए पे देखिए क्या दिया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग, बी पे दिया हुआ है आरसीएम, सी पे दिया हुआ है पर्ट एंड डी पे दिया हुआ है थर्बलिंग्स। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो बेसिकली जो टाइम के साथ रिलेटेड होता है ना, वो होता है आपका पर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो टेक्निकल पार्ट ऑल इंडिया का आज कंप्लीट होता है। तो पूरे के पूरे मैंने 60 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो आएगा वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट बचा हुआ है। तो इसको आप जितनी बार हो सके आप रिवाइज़ कीजिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो बाकी अगर हम मिलेंगे अगले अपने नॉन टेक्निकल पार्ट के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।